जो रिटेलर्स हैं मोस्टली क्या होता है कि जब एक रेंज में हो जाती मार्केट और आपको पता है कि मोस्टली लोग नेकेड ऑप्शंस में बाइंग ही कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे टाइम पे उनका सारा पैसा डीके में जाता है और उन्हें अब क्योंकि अवेयरनेस भी बहुत कम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर के, तो और भी ज़्यादा कम है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि जब स्टॉक मैंने जहाँ पर मैंने निफ्टी बाई करी थी 25,900 पे, और अभी भी निफ्टी 25,900 के आसपास ही है और फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, तो टाइम डिके का भी एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें। तो इसलिए ये चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाएं कि किस तरीके से टाइम डिके उनकी जो भी पोजीशंस हैं उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा नेगेटिव साइड पर लेकर के आता है। बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई ट्रेड हम्म। का प्लान करता है कोई भी ट्रेडर, तो उसमें स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें सबसे पहले व्यू इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे अभी मार्केट क्या लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम्म। मार्केट बेरिश है तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज है, आपको बुलिश लग रहा है उसके लिए भी है, और साइडवेज लग रहा है तो हम्म। उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज है। तो अभी यहाँ पे जैसा हम मार्केट में ट्रेंड देख रहे हैं और जैसा ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बिल्टअप है मार्केट में, तो यहाँ पे एक साइडवेज हम्म। मार्केट है, और 26,200 और 25,700 की रेंज में मार्केट फंस चुका है। तो जब तक ये दोनों में से हम्म। इधर साइड कोई भी रेंज ब्रेक नहीं होता, तब तक के प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा कि मार्केट यही रेंज में कंसोलिडेट होकर ट्रेड करता रहे। तो ऐसे मार्केट में हम्म। कैसे पैसा बनाया जा सकता है, तो वो स्ट्रैटेजी हम एक बार आज हम्म। थोड़ा सा देखते हैं उसको। देखिए, जो बिल्कुल। स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और शेयर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी को। आयरन कॉन्डोर बोलते हैं हम इस स्ट्रैटेजी को। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको साइडवेज मार्केट में एक अच्छा पैसा बना के देगी। तो सबसे पहले हम हम्म। कैपिटल की बात करते हैं। तो एक लॉट ट्रेड करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है स्ट्रैटेजी में, वो अराउंड 80,000 से 90,000 की रेंज में होता है। उसके बाद आपको ओके। मैक्सिमम रिवॉर्ड जो मिल सकता है स्ट्रैटेजी में, वो अराउंड आपका 6 to 7% रहेगा ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, जो कि 7 to 10 डेज के हम्म। टाइम फ्रेम में हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने मिल सकता है। और आपका मैक्सिमम लॉस भी यहाँ पे कैप्ड रहेगा, तो अगर कोई बड़ा मूव आ भी जाता है तो ट्रेडर्स को कभी हम्म। भी अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, या उनका कैपिटल कभी बर्न नहीं होगा कि मैंने जितने पैसे हम्म। लगाए थे वो सारे चले गए। आपका हमेशा हम्म। कैपिटल 90-95% सेफ रहेगा अगर आप हेजिंग के साथ में ओके। मार्केट में काम करेंगे तो। ऑलराइट। सो यहाँ पे एक विनीत, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में शेयर कर दें कि पोजीशन कहाँ पे लेनी है, किस तरीके से लेनी है। बिल्कुल, जैसा भी हमने देखा कि मार्केट में 26,200 पे रेजिस्टेंस है हम्म। ऊपर, और नीचे में 25,700 पे सपोर्ट है। तो सबसे पहले हम दो स्ट्राइक्स सेल करेंगे ये पर्टिकुलर रेंज की। हमने यहाँ पे 26,150 का कॉल सेल किया है, और पच्चीस हम्म। हजार आठ सौ का पुट सेल किया है। ये दोनों स्ट्राइक्स हमने इसलिए पिक किया बिकॉज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहे हैं, ये हम्म। दोनों लेवल्स मार्केट में। और यही पोजीशंस को हेज करने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने 26,300 का एक कॉल बाय किया है। वो इसलिए किया है हम्म। ताकि अगर गलती से कोई ब्रेकआउट आ जाए या कोई इवेंट हो जाए ओवरनाइट, तो आपका लॉस जो होगा वो हमेशा कैप होना चाहिए। और वैसे ही डाउन साइड में भी हमने प्रोटेक्शन के लिए 25,650 का एक पुट बाय किया है। अब आप ये स्ट्रैटेजी में देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ ग्राफ पे। तो यहाँ पे हम्म। अगर निफ्टी 25,750 या ऊपर में 26,200 की रेंज में रहता है, तो आपका अराउंड 5,500 का प्रॉफिट होगा। इन केस ये हम्म। रेंज ब्रेक होती है तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी 5,500 का है। बट आप ऑलराइट। इसमें से 1,500-2,000 का लॉस देके बाहर आ सकते हैं। चलिए, तो एक आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी जो है स्ट्रैटेजी हेजिंग में, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करिए जो लोग भी अभी हमें देख रहे हैं। आपके लिए जो टोटल जो कैपिटल यहाँ पर आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, दैट इज अराउंड 80,000 टू 90,000, और 1,000। जो मैक्सिमम आपको रिटर्न्स हो सकते हैं 6 से 7% के, राइट। बिल्कुल।